हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या टू वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो आज हम एक नए वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जो मोदी जी थग लाइफ है। भाई वो थग लाइफ क्या मतलब, बिंदास सा स्टेटमेंट देंगे मोदी जी, दिल खुश करने वाला। और ये एक बात तो सही है, बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं वो, एक लाइन में सटीक सा, कई बार तो कहानी के साथ भी रिप्लाई करते हैं। तो एक दो मैंने बहुत पहले देख रखी थी, तो आज हम एक कंपाइलेशन देख रहे हैं ठग लाइफ वीडियो का। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या रिप्लाई किया है, काफ़ी मज़ेदार रिप्लाई होगा। तो अगर आपको भी कुछ चाहते हैं किसी और पॉलिटिकल लीडर के बारे में, किसी और पर्सनालिटी के ठग लाइफ के बारे में रिएक्ट करें, तो आप उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे सकते हैं, और ओरिजिनल वीडियो का नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको भी सपोर्ट करिए, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आइए फ्रेंड्स। अरे वाह, ये तो पार्ट 3 है। उसके पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने देखा नहीं। मैं पार्ट 2 और पार्ट 1 पे भी रिएक्ट करूंगी। अगर आप बता रहे ना आपको रिएक्शन चाहिए होगा तो मैं रिएक्ट करूंगी इस पर। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं। इनके मन में एक सवाल है माननीय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्यान। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपकी लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी माननीय कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश। इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की ही होती है। या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जनता के कुछ सवाल मेरे पास में। बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक, मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है, और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है जी।
हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? मजे ले लिया। हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। और इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपके डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगा। तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए। बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए। नहीं आए। सो फ्रेंड्स, वीडियो हुआ खत्म और देखा कि आपने मोदी जी कितने फनी आंसर्स दे रहे थे। और इस तरह के आंसर्स लोग कब देते हैं? जब पता होता है कि सामने वाले को चीजें पता है, फिर भी वो मजे लेने के लिए पूछ रहा है। तो फिर आप भी ऐसे सरकास्टिक। और एक बात मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मोदी जी को, मुझे पता है ये बहुत अच्छे एक तरह से वक्ता है, बहुत अच्छे स्पीक करते हैं। तो ये क्वालिटी उनसे लर्न करने लायक है कि मतलब हाँ, वो सामने वाला कितना भी घुमा ले, कैसे भी क्वेश्चंस पूछ ले, पर उनके पर्सनालिटी में ऐसे है कि लोग उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, उनका एक ऑरा ऐसा है कि जो लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह के लोग क्या होते हैं कि लोगों को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो इस तरह की चीजें कितना फनी, कितना बढ़िया वे में। और क्या राहुल गांधी का मजे लिए भाई उनके, तो मतलब मुझे लगता है कि वो आए ही राहुल गांधी धरती पे हैं कि लोग उनके मजे ले। और एक तो उनकी आवाज, वो बोलते कैसे, उनको सही से मतलब एक लीडर है अपोजिशन पार्टी के, और उनको सही से मतलब कह दिया सही से भाषण देना भी नहीं आता है। तो मतलब मैं एक मानती हूँ कि डेमोक्रेसी में एक हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि हाँ, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उसके साथ एक अच्छा अपोजिशन भी होना चाहिए। पर हमारे देश में एक अच्छा अपोजिशन नहीं है। मैं कांग्रेस को एक अच्छा अपोजिशन नहीं मानती इस टाइम, तो बिल्कुल नहीं है। अपोजिशन लीडर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, ताकि जो रूलिंग पार्टी उसको डर हो कि अगर मैं नहीं करूंगा या मैं इस तरह से नहीं करूंगा या मैं अपने बातों, मैं लोगों
की जो विशेज है या जो लोगों के मेरे से जो भी उम्मीदें मैं उनको पूरा नहीं करूंगा तो दूसरी पार्टी ऑप्शन में खड़ी है। यहाँ अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को लग जाए कि भाई वो तो बेकार ही है, उसको तो कोई देगा नहीं, इस तरह वाला भी नहीं होना चाहिए। पर इनको कौन वोट देगा पता नहीं, लोगों के व्यूज हो सकते हैं मैं गलत हूँ, ये मेरे अपने व्यूज है। इसमें से बहुत लोग मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जो राहुल गांधी को भी पसंद करे, तो आप ऑफेंड मत होइएगा, ये मेरी खुद की पर्सनल राय है। अगर आपको पसंद है तो आप लिख सकते हैं, सबके अपने रीजन से, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। सो आज के लिए इतना ही, ये है वीडियो का एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।